पिंकी और दादाजी के लड्डू। एक दिन पिंकी और भीखू। पिंकी देखो, दादाजी लड्डू खा रहे हैं। आओ उनके पास चलें और मिठाई खाएं। वह बड़े कंजूस हैं, किसी को कुछ नहीं देते। तुम आओ तो सही, लेने का तरीका मुझे आता है। पिंकी भीखू को लेकर दादाजी के घर के अंदर घुस जाती है। पिंकी और दादाजी। दादाजी नमस्ते। भागो, किसी को कुछ नहीं दूंगा, सारे लड्डू मैं खुद खाऊंगा। अरे दादाजी, मैं कोई लड्डू लेने थोड़ा ही आई हूँ। मैं तो यह बताने आई हूँ कि आज हमें डॉक्टर साहब ने क्या कहा। क्या कहा उन्होंने? यही कि ज्यादा मिठाई खाने से दांत टूटकर गिर जाते हैं और पेट की बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, और क्या कहा डॉक्टर साहब ने? यह कि मोटापा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ने से आदमी कभी भी मर सकता है। और दादाजी तुरंत अपनी प्लेट पिंकी की ओर खिसका देते हैं। बस बस, मैं अभी नहीं मरना चाहता। पिंकी लो, मिठाई तुम खा लो। कमाल है। पिंकी और भीखू। कहो कैसी रही? वाह, मजा आ गया, देसी घी के लड्डू हैं। पिंकी और मेजर साहब का कुत्ता। एक दिन रास्ते में। सुखी काका, क्या हमारी कोई चिट्ठी है? नहीं पिंकी। तुम्हारे हाथ में तो बहुत सारे पत्र हैं, इनमें कुछ बधाई पत्र हैं जो चौबे जी के यहाँ 7 लड़कियां होने के बाद लड़का पैदा होने पर आए हैं। बूढ़े किक्कर सिंह का मनी ऑर्डर है जो उसके फौजी बेटे ने फ्रंट से भेजा है। अच्छा, और क्या है? घनश्याम 10 वर्ष से वर्क पहेलियां भेजता था, इस बार उसका इनाम लेकर आया हूँ। सुखी काका, तुम्हारा काम बड़ा दिलचस्प है। तुम सबके लिए खुशियाँ लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है, पोस्टमैन का काम जोखिम भरा है, कभी जान के लाले भी पड़ जाते हैं। कैसे? कुछ दिन पहले की बात है कि मैं चिट्ठियां बांटने निकला। सुखी काका, मेरा पार्सल आया है। आया है राम रखी, मगर पहले मेजर साहब के बेटे की नौकरी का इंटरव्यू लेटर दे आऊं, पार्सल फिर दूंगा। मेजर वर्मा, रिटायर्ड। गेट खोलकर अंदर जाता हूं। गेट खोलते ही ओहो, तभी मेजर साहब आ जाते हैं। टाइगर, स्टॉप इट। लीजिए मेजर साहब, आपके बेटे का इंटरव्यू लेटर। अगर मालिक ना आता तो टाइगर मेरी टांग चबा गया होता। आज फिर मेजर साहब का एक रजिस्टर्ड लेटर मुझे देने जाना है, इसलिए कांप रहा हूँ। लाओ, वह चिट्ठी मैं दे आती हूँ। पाने वाले के हस्ताक्षर लेना ना भूलना और कुत्ते से बचकर। बेफिक्र रहो, मेरी गिलहरी कुटकुट किस लिए है? मेजर साहब का घर। कुत्ता आ रहा है। पिंकी और मेजर साहब। लीजिए आपकी रजिस्टर्ड चिट्ठी, दस्तखत कीजिए। सुखी काका और पिंकी। लो, मेजर साहब को चिट्ठी दे आई। क्या वहाँ कुत्ता नहीं था? था, कुटकुट ने उसे चक्कर में डाल दिया है। कुटकुट दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। गिलहरी उसके हाथ नहीं आ सकती। मैं चला बाकी चिट्ठियां बांटने।
पिंकी और बस का इंतजार। एक दिन बस स्टॉप पर। वह रहा बस स्टॉप। पिंकी बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। कड़ी धूप में बस का इंतजार करना भी मुसीबत है। कुछ देर में बस कब आएगी? कोई पता नहीं। मुझे खड़े खड़े 1 घंटा हो गया है। ओह, बस का इंतजार करते करते मुझे भूख लगाई है। पिंकी एक केला उस लड़के को दे देती है। लो, केला खा लो। धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने मेरा काम किया, मैंने तुम्हारा। मैंने तुम्हारा कौन सा काम किया है? धूप से बचने के लिए तुमने मुझे ये ठंडी छांव दी है। हैं? पिंकी और फोन। एक दिन पिंकी के घर पर फोन की घंटी घनघनाई। फोन। वह मेरा फोन है। हेलो, वह रॉन्ग नंबर था। ब्लॉक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव हुआ था। उसका नतीजा मुझे फोन पर बताया जाएगा कि क्या मैं चुन लिया गया। वाह, अगर आप प्रेसिडेंट बन गए तो मैं गर्दन ऊंची करके बाजार से निकला करूंगी। तुम्हारी गर्दन दर्द करने लगेगी। तभी फोन की घंटी दोबारा बज उठती है। फोन। क्या ये मेरे लिए है? खुशीराम पंसारी का फोन है, जो उधार के 564 रुपए मांग रहा है। उसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। आप उधार क्यों नहीं चुका देते? अभी एक पैसा भी जेब में नहीं है। तब कब उसे देंगे? जब पेंशन मिलेगी। कुछ देर के बाद दादाजी, एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर का फोन। वह आपको चुनाव का नतीजा बताना चाहता है। दादाजी झट से फोन लेते हैं। हेलो। फोन रखने पर मैं चुनाव हार गया। मैं बाहर खेलने जाती हूँ। रास्ते में झपट जी की नजर पिंकी पर पड़ती है। बाप रे, मुसीबत से बचना चाहिए। झपट जी उल्टी दिशा में दौड़ लगाते हैं। पिंकी जब भी मिलती है कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। झपट जी एक ड्रम के पीछे छुप जाते हैं। मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ। जब वह लड़की निकल जाएगी मैं बाहर आ जाऊंगा। एक कांस्टेबल उसे देख लेता है। आए। चोर, चलो बाहर निकलो। कांस्टेबल, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी आंखों में धूल झोंकता है। नहीं। कांस्टेबल झपट जी को दबोच लेता है। अगर तुम चोर नहीं होते तो छुपे क्यों? चलो पुलिस स्टेशन। पिंकी और अंडा। एक दिन रास्ते में। चंपू, पेड़ पर क्या कर रहे हो? पिंकी, मैं कौवे के अंडे देखने आया हूँ। यह मेरा शौक है। नीचे उतरो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंपू फटाफट पेड़ से नीचे उतर आता है। चंपू, तुमने किस किस के अंडे देखे हैं? चिड़िया के, बुलबुल के, मुर्गी के, बतख वगैरह के। क्या तुमने हाथी का अंडा देखा है? हा 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 हा। बेवकूफ, हाथी का अंडा नहीं बच्चा होता है। पिंकी चंपू को लेकर एक और चल देती है। मगर मैंने हाथी का अंडा देखा है। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं।
नियत स्थान पर पहुंचकर देखो, आई चंपू अंडे के ऊपर चढ़ जाता है। मगर ये तो पत्थर का है। पिंकी एक और इशारा करती है। मूर्ति गजशाला। तो क्या हुआ? जब वह हाथी पत्थर का है तो क्या उसका अंडा पत्थर का नहीं होगा? आई पिंकी और झपट जी का जन्मदिन। एक दिन झपट जी के घर पर सारा इंतजाम हो गया। मेहमानों के आने का वक्त भी हो गया है। तभी पिंकी वहां आती है। झपट जी, इतने सारे पकवान, क्या ये सब मेरे लिए है? आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? मुसीबत कभी भी आ सकती है। तो क्या ये सारी खाने की चीजें मेरे लिए नहीं है? नहीं, ये सारी चीजें मेरे यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए है। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो झपट जी। धन्यवाद। बच्चों के बिना जन्मदिन का जश्न अधूरा रह जाता है। कहो तो मैं अपनी चांडाल चौकड़ी को ले आऊं? नहीं, मैं अपने यहाँ कोई हुड़दंग नहीं चाहता। लेकिन मान लो अगर बच्चों को खबर हो जाती है और वे सारे अपने आप यहाँ आ धमकते हैं तब? आने वाले को मैं बाहर फेंक दूंगा। घर के बाहर झपट जी की आवाज पहुंचती है। आने वाले को मैं बाहर फेंक दूंगा। लक्ष्मी, सुना तुमने? हम झपट जी को जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं और वह हमारा अपमान करना चाहता है। इधर घर के अंदर। लेकिन अगर बच्चों ने आपके घर से निकलने से इनकार कर दिया तब? झपट जी दीवार पर टंगी बंदूक की ओर बढ़ते हैं। निकलने से इनकार करने का सवाल तब पैदा होता है जब कोई उन्हें अंदर घुसने देगा। मैं बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ा होता हूँ। झपट जी बंदूक लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। लक्ष्मी, हद हो गई। लगता है उसका दिमाग फिर गया है। वह जान लेने पर तुला है। झपट जी के मेहमान उल्टे पांव दौड़ लगा देते हैं। भागो! दोस्त हरिहर, सुनो। आप सुनने को क्या रह गया है? रास्ते में। क्या झपट जी का घर इधर है? हाँ, मगर तुमने वहां जाकर मरना है। मुझे झपट जी के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। पता नहीं उसके दिमाग को क्या हो गया। वह मेहमानों को मारने के लिए बंदूक लिए खड़ा है। ये सुनते ही वो मेहमान भी उल्टे पांव हो लेते हैं। लौटो दीपा, वहां जाकर क्या खतरा मोल लेना है। थोड़ा आगे जाने पर, हरिहर, क्या पार्टी खत्म हो गई जो तुम वापस लौट रहे हो? कुरैशी साहब, लौट जाओ, वहां मौत मंडरा रही है। इधर पिंकी। हाँ, झपट जी गुस्से में है। गनीमत है कि मैं अपने घर लौट जाऊं। इधर झपट जी के घर काफी देर के बाद। रुक्मणी, कोई मेहमान नहीं आया। सारा खाना बेकार जाएगा। रेफ्रिजरेटर खराब पड़ा है। अगर यह खाना खाया न गया तो इसे फेंकना पड़ेगा। आइडिया। जब हमारे मकान मालिक ने हमारा सामान सड़क पर फेंकने की कोशिश की थी तो दादा गज्जू ने हमारी मदद की थी। दादा के एहसान का बदला चुकाने की घड़ी आई है। झपट जी घर से बाहर चल देते हैं। ये खाना हम दादा गज्जू को खिलाएंगे। दादा गज्जू और झपट जी। दादा, आज फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। क्या मकान मालिक ने तुम्हें फिर तंग किया? मैं उसके हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। नहीं दादा, वह बेचारा तो डर के मारे किराया लेने भी नहीं आता। आज हमारे यहाँ तरह तरह के पकवान बने हैं। आओ और उन्हें खाओ। यह सुनते ही गज्जू दादा झपट जी की गर्दन दबोच लेता है। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मगर
मेरा कसूर क्या है? डॉक्टर ने मुझे कहा है कि डाइटिंग करो और वजन घटाओ, क्योंकि मोटापे से दिल का दौरा पड़ सकता है और तुम मुझे पकवान खिलाकर मारना चाहते हो। झपट जी नाकाम होकर वापस घर लौट आते हैं। नाकामी हाथ लगी, वह डाइटिंग पर है। इससे तो अच्छा होता अगर खाना पिंकी और उसके चंडाल चौकड़ी ही खा लेते। तुम ठीक कहती हो। झपट जी घर से बाहर चल देते हैं। इससे पहले अपने जन्मदिन पर मैं कभी इतनी मुसीबत में नहीं पड़ा। पिंकी के घर पर कश्यप भाई, मैं पिंकी और उसके दोस्तों को लेने आया हूँ ताकि वह मेरे घर आकर खाना खा सकें। मुझे अफसोस है झपट जी, पिंकी और उसके साथियों को अभी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ले गई है। वहाँ पर इंस्टेंट फूड का टीवी विज्ञापन बनाया जाना है, जिसमें बच्चों को खाना खाते हुए दिखाया जाएगा। ये सुनते ही झपट जी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तब फिर आप दोनों पति पत्नी मेरे साथ चलकर खाना खाइए। मना ना करना, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन हम थोड़ी देर पहले खाना खा चुके हैं। झपट जी वापस लौट जाते हैं। घर में स्वादिष्ट खाना पड़ा है और कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। झपट जी के घर पर रुक्मणी, कोई आने को तैयार नहीं। तब फिर यह सारा खाना हमें ही खाना पड़ेगा। दोनों जने खाना खाने बैठ जाते हैं। ठीक है, खाते हैं। काफी खा लिया, अब और नहीं खाया जाता। अभी काफी बचा है, सब खत्म करना होगा। खाते जाओ। कुछ देर बाद बस, अब और नहीं खा सकता मैं। दूसरे दिन कुछ ज्यादा खा लिया है, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। पिंकी और झपट जी आगे से मैं मेहमानों में गलतफहमी नहीं होने दूंगी। अगर मैंने फिर कभी जन्मदिन मनाया तब। पिंकी और बंगाली रसगुल्ले। एक दिन बाजार में बंगाली मिष्ठान भंडार। 2 बंगाली रसगुल्ले देना। दुकानदार पैसे लेकर उसे बंगाली रसगुल्ले देता है। बड़े दिनों से तमन्ना थी कि रसगुल्ले खाऊं। जैसे ही वो व्यक्ति रसगुल्ला खाने लगता है कि पिंकी आ जाती है। ये तो गया काम से। अंकल जी मर गए। देखो पिंकी, मैंने रसगुल्ले बड़े चाव से लिए हैं, आराम से खा लेने दो। बड़े शौक से खाइए, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से खाएंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। तुम्हारे तरीके से? अंकल जी एक रसगुल्ला पिंकी की ओर बढ़ा देते हैं। लो, बताओ कैसे खाएं? पिंकी रसगुल्ला हवा में उछालती है। देखो। और रसगुल्ला सीधा पिंकी के मुंह के अंदर जाता है। कमाल है। अंकल जी, वाह, ये तरीका तो सचमुच बहुत बढ़िया है। मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। अबे बच गए। अंकल जी अपने रसगुल्ले को हवा में उछालते हैं। देखो, रसगुल्ला नीचे आकर सीधा अंकल जी के मुंह से टकराता है। परिणाम स्वरूप ओहो हो। पिंकी और दादाजी का दांत। एक दिन रास्ते में दादाजी दौड़े चले जा रहे थे। दादाजी, कहाँ भागे जा रहे हो? पिंकी, डेंटिस्ट के पास दांत लगवाने। लेकिन मेरे मुंह में तो सारे कुदरती दांत हैं। हाँ, पता है। आपको कैसे पता? जब तुम छोटी थी
तो एक बार दांत गिनने के लिए मैंने तुम्हारा मुंह खोला था, तुमने मेरी उंगली काट ली थी। आप दांत लगवाने डेंटिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? यह काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम किससे दांत लगाओगी? कौन से? अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि तुम कौन से दांत जोड़ दोगी, लेकिन दांत कहाँ से लाओगी? कोई समस्या नहीं, एक दांत है मेरे पास। दिखाओ। पिंकी अपने घर के अंदर चल देती है। मैं अंदर से लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद हाय, हाथी दांत। पिंकी और छड़ी का खेल। एक दिन पिंकी, ये किसकी छड़ी है? दादाजी की। इसे इधर दो, मैं तुम्हें एक खेल बताता हूँ। वह छड़ी हाथ में लेकर हवा में उछाल देता है। मैं छड़ी को फेंकता हूँ, जाओ तुम उसे उठा कर लाओ। पिंकी छड़ी की ओर दौड़ लगाती है और छड़ी को उठा लेती है। पीकू, अब मैं इसे फेंकती हूँ और तुम उठा कर लाना। पिंकी छड़ी को हवा में एक तरफ उछाल देती है। भीखू छड़ी उठाने के लिए दौड़ता है। पास पहुंचकर वह छड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन पिंकी और चश्मा। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, मेज से दूर हट जाओ, मेरी कोई चीज टूट जाएगी। पापा, आप बेफिक्र रहो। तभी पिंकी से पापा का चश्मा गिर जाता है और टूट जाता है। देखा, तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया ना पिंकी। पापा, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगी। कैसे? आपको दूसरा चश्मा ला कर दूंगी। मगर दूसरा चश्मा तुम लाओगी कहाँ से? बाजार से। मगर बाजार से कैसे लाओगी? पैसे देकर। अरे पैसे कहाँ से आएंगे? आपसे। हैं? पिंकी और आमों का नगर। एक दिन पिंकी और भीकू। पीकू, यह किसका पौधा है? आम का। जब यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो इसमें खूब फल लगेंगे। क्या सारे आम तुम अकेले ही खाओगे? नहीं, मैं इस पेड़ के आम लोगों में बांट दूंगा, पर आमों की गुठलियां इकट्ठी कर लूंगा। गुठलियाँ क्यों? क्योंकि कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। पिंकी, मेरी योजना एक आम नगर बसाने की है। पेड़ों के आमों की सैकड़ों गुठलियों को मैं जमीन में बो दूंगा। उससे सैकड़ों पेड़ बन जाएंगे जिन पर लाखों आम लगेंगे। उन लाखों आमों की गुठलियों को फिर से बो दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे शहर में आम के पेड़ ही दिखाई देंगे। कोई आम नहीं खरीदेगा, बस पेड़ से आम तोड़ो और खाओ। कहो, कैसा लगा मेरा आम नगर? लगता है वह नगर उजड़ गया है। कैसे? बकरी तुम्हारा पौधा चट कर गई है। हाय, पिंकी और दादाजी का चश्मा। एक दिन रास्ते में। पिंकी, आओ कोई खेल खेलें। कौन सा खेल डिप्पी?
कैरम कैसा रहेगा? लेकिन हमारे पास कैरम बोर्ड नहीं है। चोर सिपाही? ना बाबा, ना मुझे चोर बनना पसंद है, ना सिपाही। तो फिर टीचर स्टूडेंट बनते हैं। मेरे पास किताब भी है, तुम टीचर बन जाओ और मैं स्टूडेंट। लेकिन टीचर के पास छड़ी भी तो होती है, ताकि जब स्टूडेंट शरारत करे तो उसकी खबर ले सके। डिप्पी वहीं पड़ी एक छड़ी उठाती है। छड़ी यह मिल गई। क्या अब मैं टीचर लगती हूँ? यस मैडम। पिंकी वापस पलट कर चल देती है। अभी एक कमी रह गई। मेरे स्कूल की टीचर चश्मा लगाती है। मुझे भी पूरी तरह टीचर बनने के लिए चश्मा लगाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए दादाजी का चश्मा ले आती हूँ। घर के अंदर दादाजी सो रहे हैं, मैं इनका चश्मा ले लेती हूँ। इनके जागने से पहले चश्मे को लाकर यहीं रख दूंगी। दादाजी को क्या पता चलेगा। थोड़ी देर बाद डिप्पी, कहो अब मैं कैसी लगती हूँ? एकदम टीचर। मैडम, अब किताब खोलकर पाठ पढ़ाओ। तभी चश्मा गिर जाता है। ओह, यह गिर गया। चश्मे की कमानी टूट गई। दादाजी को जब पता चलेगा तो मारेंगे। उन्हें यह चश्मा सारी चीजों से प्रिय है। पिंकी, हमारे घर अलमारी में शरेश रखी है, उससे कमानी को जोड़कर तुम दादाजी के जागने से पहले चश्मा रख देना। और वो दोनों डिप्पी के घर की ओर चल देते हैं। आओ हमारे घर। घर के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई है। जिस अलमारी में शरेश रखी है उसमें ताला लगा है और ताले की चाबी मेरे नाना जी की जेब में है और नाना जी अभी सो रहे हैं। पता नहीं ये दादे और नाने इतना सोते क्यों हैं। डिप्पी, तुम धीरे से नाना जी की जेब से चाबी निकाल लो। उनके कमीज की जेब दाईं तरफ है, जो नीचे दबी हुई है। पिंकी वहीं पड़ा एक कबूतर का पंख उठाती है। अगर कबूतर के इस पंख को नाना जी के कान में डाला जाए तो उन्हें खुजली होगी और वह करवट बदलेंगे। पिंकी वैसा ही करती है और नाना जी करवट बदल लेते हैं। मेरी तरकीब कारगर सिद्ध हुई। नाना जी ने करवट बदली, जेब ऊपर आ गई। डिप्पी नाना जी की जेब से चाबी निकाल लेती है। चाबी हाथ में आ गई। आओ अलमारी खोले। तभी एक पंछी उनसे आ टकराता है ओह, और चाबी डिप्पी के हाथ से उछलकर सीधा नाली में जा गिरती है। चाबी हाथ से छूटकर गटर में जा गिरी। पिंकी, मैं हाथ डालकर चाबी निकालती हूँ। लेकिन ओह, मेंढक। पिंकी, मेंढक चला गया। अब मैं गटर में हाथ नहीं डालूंगी। मैं अंदर से संसी लाती हूँ। यह नीचे अंदर तक गटर में चली जाएगी और इससे पकड़कर चाबी बाहर खींच लूंगी। डिप्पी संसी को गटर में डालती है। क्या तुम्हारी संसी ने चाबी पकड़ी? संडसी हाथ से छूटकर गटर में गायब हो गई है। अब दो चीजें, चाबी और संसी हाथ से गई। अगर जागने से पहले मैंने नाना जी की जेब में चाबी नहीं डाली तो मेरी खूब डटकर पिटाई होगी। उधर दादाजी मुझ पर बरसेंगे। अरे लड़कियों, रोकर मोहल्ला सिर पर क्यों उठा रखा है? हमारी ताली और संसी गटर में गिर गई है। वह आदमी गटर में घुस जाता है। मैं गटर की सफाई करने आया हूँ। क्या हमारी ताली बाहर निकाल दोगे? जो कुछ गटर में होगा सब बाहर आ जाएगा थोड़ी देर बाद। लो संभालो। हमारी ताली थी, ताला नहीं। और लो। हाँ, यही है हमारी चीजें। दोनों दौड़कर घर के अंदर जाते हैं। चाबी मिल गई पिंकी, आओ मेरे साथ, अब अलमारी खुल जाएगी। घर के अंदर यह लो सरेश। पिंकी शरेश से चश्मा चिपकाती है।
मैंने दादाजी का चश्मा जोड़ दिया है। सरेश रख दो और ताली नाना जी की जेब में डाल दो। पिंकी वापस घर की ओर दौड़ लगाती है। दादाजी नींद से उठते ही किताब पढ़ते हैं। यदि उन्हें चश्मा ना मिला तो वह मारे गुस्से के तूफान खड़ा कर देंगे। पिंकी के दादाजी। दादाजी आप जाग गए। मैंने आपका चश्मा थोड़ी देर के लिए लिया था। मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है पिंकी, इसलिए मुझे अब नया चश्मा लग गया है, पुराने की जरूरत नहीं है